जरा सोचिए, क्या हो अगर कामयाबी एक तोहफा नहीं बल्कि एक श्राप हो। अगर किस्मत मेहनत से नहीं बल्कि एक बहुत ही भयानक कीमत चुकाकर मिलती हो। आज हम एक ऐसी ही कहानी को समझने जा रहे हैं जहां भाग्य का सौदा शैतान से होता है। इन शब्दों को ध्यान से सुनिए। इनमें सिर्फ कॉन्फिडेंस नहीं है बल्कि एक अजीब सा एक जी हाँ, 20 लाख। आज दोनों में से एक का कंगाल होना तो निश्चित था और दोनों में से किसी की किस्मत भी खुलने वाली थी। कौन जीतेगा और कौन हारेगा, ये तो अब वक्त ही बताएगा। ये रही मेरी अगली चाल। ये रही मेरी चाल। दोनों एक दूसरे की आंखों में देख रहे थे। गौरव की आंखों में खौफ था तो लकी की आंखों में विश्वास। गौरव ने डर के मारे शो कर दिया। बस मैं अब और पैसे नहीं डाल सकता। शो। गौरव ने पत्ते शो करना शुरू किया। बादशाह, बादशाह, बादशाह। अरे मैं जीत गया। साले, आज तो तू कंगाल हो गया है। लेकिन लकी के चेहरे पर शिकन तक नहीं थी। उसने कहा, आज मुझसे कोई नहीं जीत सकता। जानते हो क्यों? क्योंकि मेरा नाम लकी है। और लकी ने अपने 3 पत्ते टेबल पर फेंके। लकी और गौरव बार टेबल पर बैठे हुए थे। यार, आज तो तूने लूट ही लिया मुझे। उम्मीदें सब कुछ ताश के पत्तों की तरह ढह जाता है। पूरी तरह से टूट चुका, कंगाल हो चुका गौरव लकी के पीछे जाता है। उसे जवाब चाहिए। आखिर ये कैसे मुमकिन है? कोई इतना खुशकिस्मत कैसे हो सकता है? नहीं, ये सिर्फ किस्मत नहीं, ये कुछ और ही है। लकी जो राज खोलता है वो गौरव की सोच से भी परे है। वो मेहनत या किस्मत की बात नहीं करता। वो एक ऐसी शक्ति की बात करता है जो अंधेरे में छुपी है, जिसे सिर्फ वही लोग हासिल कर सकते हैं जो इसकी असली कीमत चुकाने को तैयार हैं। गौरव इस वक्त इतना हताश हो चुका है कि वो कुछ भी करने को तैयार है। वो लकी के सामने गिड़गिड़ाता है, उसे ये कला सिखाने की भीख मांगता है, ये जाने बिना कि वो अपनी रूह का सौदा करने जा रहा है। लकी उससे बस एक सवाल पूछता है, क्या तुम अपने डर को हरा सकते हो? सुनने में तो ये एक बड़ा ही सीधा सा सवाल लगता है ना, पर गौरव को उसको तो अंदाजा भी नहीं है कि उसका सामना किस भयानक डर से होने वाला है। लकी मान जाता है, लेकिन उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक है। वो गौरव को जो निर्देश देता है वो किसी भी इंसान की कल्पना से परे है। ये एक ऐसा रास्ता है जो सीधे नर्क की ओर जाता है। निर्देश सुनने में तो सिंपल हैं, पर बेहद भयानक। आधी रात को एक कब्रिस्तान, लकी नाम की एक कब्र, और फिर उस कब्र को खोदना, ये तो सिर्फ शुरुआत है। हर एक कदम गौरव को इंसानियत से और दूर ले जा रहा है। जाने से ठीक पहले लकी गौरव को एक बंद चिट्ठी देता है और एक आखिरी डरावनी चेतावनी, बिल्कुल भी डरना मत। लेकिन उस चिट्ठी में क्या है और उसे सही वक्त आने पर ही क्यों पढ़ना है? अगली सुबह गौरव की आंखें खुलती हैं। वो अपने बिस्तर पर है, सुरक्षित। तो कब्रिस्तान, कब्र, वो भयानक काम, क्या वो सब सिर्फ एक डरावना सपना था? वो एक गहरी राहत की सांस लेता है। उसके दिल से जैसे एक बहुत बड़ा बोझ उतर गया हो। वो बच गया, वो सुरक्षित है। लेकिन क्या वाकई? और तभी एक आवाज उसके कानों में फुसफुसाती है, आज से तुम्हारा नाम लकी है। ये आवाज बाहर से नहीं, जैसे उसके अंदर से आ रही हो। और फिर उसे अपने सिर के पीछे एक भयानक रेंगने वाली सनसनी महसूस होती है। वो सपना नहीं था। वो परजीवी उसे बताता है कि सौदा पूरा हो चुका है। उसे अब दुनिया की हर बाजी जीतने की ताकत मिलेगी। लेकिन इस ताकत की एक कीमत है। हर जीत के साथ वो जीव उसकी जिंदगी को, उसके खून को थोड़ा थोड़ा करके पीता रहेगा, जब तक कि वो कोई नया शिकार न ढूंढ ले। खौफ से कांपते हुए गौरव को उस बंद चिट्ठी की याद आती है। शायद उसमें कोई जवाब हो, बचने का कोई रास्ता। कांपते हाथों से वो उसे फाड़ कर खोलता है। चिट्ठी में लिखे शब्द उसके दिल में खंजर की तरह उतर जाते हैं। थैंक यू गौरव, मुझे इस श्राप से आजाद करने के लिए। उसी पल गौरव को सब समझ आ जाता है। ये कोई तोहफा नहीं था, ये एक धोखा था। लकी ने उसे सिर्फ अपना बोझ उतार फेंकने के लिए इस्तेमाल किया था। और यही कहानी का असली
भयानक सच सामने आता है। ये लकी का चक्र है।